So this is the next topic, that is Azure Table Storage Data Model. तो Azure Table Storage Data Model में सबसे पहले आता है Windows Azure Storage Account. So to create या फिर to access the any table, you need to first have Windows Azure Storage Account. आपके पास storage account होना चाहिए. Then only it will be possible for you to access the table या फिर to create the table. तो विंडोज अजूर स्टोरेज अकाउंट इज कंपलसरी. आप लोगों को विंडोज अजूर के प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा. उस स्टोरेज अकाउंट में आप लोग डिफरेंट टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो और फिर डिफरेंट टेबल्स को एक्सेस कर सकते हो. दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू एक्सेस एनी टेबल, टू क्रिएट एनी टेबल इन विंडोज अजूर प्लेटफॉर्म. तो विंडोज अजूर प्लेटफॉर्म में अगर आप लोग को टेबल एक्सेस करना है तो बेसिक रिक्वायरमेंट इज Windows Azure Storage Account. You should have a Windows Azure Storage Account. तो Windows Azure Storage Account कि यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स है. लाइक एक विंडोज अजूर स्टोरेज अकाउंट में मैंने सपोज कस्टमर नाम का टेबल क्रिएट किया है, तो सेम नाम का टेबल मैं दूसरे स्टोरेज अकाउंट में क्रिएट कर सकता हूँ. लाइक एक स्टोरेज अकाउंट है, उसमें मैंने कस्टमर नाम का टेबल क्रिएट किया है, तो सिमिलरली दूसरे स्टोरेज अकाउंट में भी कस्टमर नाम का टेबल हो सकता है. यहाँ पे कुछ और डिटेल में दिया है कि स्टोरेज अकाउंट का फायदा क्या रहता है, तो आप लोग बाद में पढ़ सकते हो. तो बेसिक नीड ऑफ स्टोरेज अकाउंट इज टू एक्सेस एनी टेबल to or to create any table you should have a storage account. तो storage account आपके पास होना चाहिए. Now table. So table में basically Windows Azure table is a collection of heterogeneous Windows Azure is a collection of heterogeneous entities. मतलब जैसे एक रो में मैं कस्टमर का डेटा स्टोर कर सकता हूँ एंड दूसरे रो में ऑर्डर का डेटा भी स्टोर हो सकता है, विच इज नॉट पॉसिबल इन रिलेशनल डेटाबेस टेबल. इसलिए विंडोज अजूर टेबल को बोला गया है इज ए कलेक्शन ऑफ हेट्रोजेनियस एंटिटी. लाइक इन रिलेशनल डेटाबेस टेबल, कस्टमर का अगर टेबल है तो उसमें सिर्फ कस्टमर की इंफॉर्मेशन रहेंगी. ऑर्डर का अगर टेबल है तो उसमें सिर्फ ऑर्डर की इंफॉर्मेशन रहेगी. बट इन विंडोज अजूर टेबल, इन अ सिंगल टेबल आई कैन स्टोर कस्टमर डेटा एज वेल एज द ऑर्डर डेटा. तो एक ही टेबल में दो अलग अलग टाइप के डेटा में स्टोर कर सकता हूँ. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज थी, यू शुड हैव अ स्टोरेज अकाउंट. स्टोरेज अकाउंट होना कंपलसरी है. स्टोरेज अकाउंट अगर आपके पास है देन ओनली यू कैन एक्सेस द टेबल. ये बेसिक नीड है. उसके बाद है टेबल. तो टेबल का फॉर्मेट कैसे रहता है, तो टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस एंटिटीज. लाइक it may have a collection of data, like it may have a customer data as well as order data in a same table. Now next important thing is entities. तो entities होता क्या है, तो every entity in Azure table has three system property. यहाँ पे हाईलाइट किया मैंने पार्टीशन की, रो की एंड टाइम स्टैम्प. नाउ वी विल सी व्हाट इज पार्टीशन की एंड व्हाट इज रो की. जैसे रिलेशनल टेबल में प्राइमरी की होती है, वैसे ही हर एक पार्टीशन के लिए अगर डेटाबेस को मैं डिवाइड करता हूँ सपोज तीन सब पार्ट में, तो पहला जो पार्ट है वो एक पार्टीशन रहेगा, दूसरा पार्ट दूसरा पार्टीशन रहेगा, तीसरा पार्ट तीसरा पार्टीशन रहेगा. तो हर एक पार्टीशन में मुझे अगर रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो हर एक पार्टीशन के लिए एक प्राइमरी की होनी चाहिए, so that I must be able to identify each row in each partition uniquely. तो हर एक पार्टीशन में मुझे अगर हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो उसको मैं बोलूंगा रो की. तो सबसे पहले अजूर टेबल्स में मैं डिफरेंट पार्टीशन क्रिएट करूंगा. डिफरेंट पार्टीशन क्रिएट करने के बाद जो भी मेरा डेटा रहेगा वो डिफरेंट पार्टीशन में स्टोर होगा. लाइक सपोज आई हैव थ्री पार्टीशन, तो पार्टीशन वन में डेटा स्टोर होगा, पार्टीशन टू में डेटा स्टोर होगा, पार्टीशन थ्री में डेटा स्टोर होगा. नाउ माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की पार्टीशन वन में मुझे हर एक रो को आइडेंटिफाई करके आना चाहिए. तो पार्टीशन वन में अगर मुझे हर एक रो को आइडेंटिफाई करना है तो जैसे एसक्यूएल डेटाबेस में प्राइमरी की होती है, यहाँ पे प्राइमरी की को बोला गया है रो की. तो हर एक पार्टीशन के लिए जो प्राइमरी की होती है उसको मैं बोलूंगा रो की इन अजूर टेबल. तो अजूर टेबल में हम लोग प्राइमरी की को बोलते हैं रो की, विच इज अ यूनिक की फॉर ईच पार्टीशन.
सपोज आई हैव 5 पार्टीशन, तो मेरे पास 5 रो की रहेंगी। एंड नाउ वी विल सी व्हाट इज पार्टीशन की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मुझे डेटाबेस को पार्टीशन क्यों करना है। सपोज मैंने पार्टीशन नहीं किया है, बहुत बड़ा टेबल है मेरे पास, उस टेबल में से पर्टिकुलर रो को मुझे आइडेंटिफाई करना है, या फिर क्वेरी आती है कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट को मुझे डेटाबेस में से फेच करना है। तो पर्टिकुलर रो को बड़े डेटाबेस में से आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना, इट्स अ ह्यूज टास्क एंड इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। बहुत टाइम इसमें वेस्ट हो सकता है टू आइडेंटिफाई और टू फेच अ पर्टिकुलर रो फ्रॉम अ टेबल। इफ आई हैव अ सिंगल टेबल, अगर सिंगल पार्टीशन है मेरे पास डेटाबेस का, तो उसी सिंगल पार्टीशन में पूरा डेटा मैं स्टोर कर रहा हूँ, और वहां से अगर मुझे सिंगल रोज को अगर फेच करना है, तो इट इज अ वेरी टफ टास्क, उसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो सकता है। इसलिए क्या किया जाता है, डेटाबेस के डिफरेंट पार्टीशन क्रिएट किए जाते हैं। तो अलग अलग स्मॉल पार्ट्स में डेटाबेस को डिवाइड करते हैं हम लोग। क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि अगर डेटाबेस में से मुझे अगर कुछ पर्टिकुलर रो को फेच करना है, तो वो इजीली कम से कम टाइम में मैं फेच कर पाऊँ। तो ओवरऑल रिस्पॉन्स टाइम टू रीड एज वेल एज टू लोड डेटा रिड्यूस करने के लिए डेटाबेस को मैं पार्टीशन करूंगा। आई विल अगेन रिपीट, डेटाबेस को अगर मैं पार्टीशन नहीं करता हूँ, तो मेरा एक सिंगल बहुत बड़ा डेटाबेस हो जाएगा। उस पर्टिकुलर यूज डेटाबेस में से अगर मुझे रोज को फेच करना है, तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब, इट विल टेक मच टाइम टू एक्सट्रैक्ट द रोज फ्रॉम अ टेबल। तो वही अगर मैं डेटाबेस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, तो हर एक पार्ट को बोला जाता है पार्टीशन। तो पार्टीशन में मैंने डेटाबेस को डिवाइड किया, तो इट विल रिड्यूस द ओवरऑल रिस्पॉन्स टाइम टू रीड एंड लोड डेटा फॉर पर्टिकुलर एसक्यूएल ऑपरेशन। तो इसलिए डेटाबेस को डिफरेंट पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं। तो डिफरेंट पार्टीशंस में डेटाबेस को डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं आई हैव 3 सर्वर। मेरे पास 3 सर्वर है, जहाँ पे मैं डेटाबेस सर्वर कैसे 3 मशीन है, विच एक्ट एज डेटाबेस सर्वर, जहाँ पे मैं डेटा को स्टोर कर रहा हूँ। आप डायग्राम में देख सकते हो, सर्वर 1 में मैंने 3 पार्टीशन क्रिएट किए। पार्टीशन 1, P1, P2 एंड Pn, इसको आप कंसिडर कर सकते हो P3 ऑल्सो। तो मैंने एक सर्वर में डिफरेंट पार्टीशन क्रिएट किए। सपोज पार्टीशन 1 की साइज बहुत बढ़ जाती है, मतलब बहुत डेटा इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ। इन दैट केस व्हाट आई विल डू, आई विल मूव पार्टीशन 2 into सर्वर 2 एंड पार्टीशन 3 into सर्वर 3। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पार्टीशन 1 में डेटा स्टोर हो रहा है और उसकी साइज बहुत बढ़ रही है, एंड पार्टीशन 2 और पार्टीशन 3 को जगह नहीं है सर्वर 1 में। तो इन दैट केस आई कैन परफॉर्म अ फैन आउट ऑपरेशन। फैन आउट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब क्या होता है, यहाँ पे पार्टीशन 2 को आप मूव करो दूसरे सर्वर पे, दूसरे मशीन पे, जहाँ पे स्पेस होंगी डेटा को स्टोर करने के लिए, एंड पार्टीशन 3 को मूव करो दूसरे मशीन में, जहाँ पे उसके डेटा को स्टोर करने के लिए जगह होंगी। तो यही मैंने सेकंड डायग्राम में दिखाया है, लाइक मूव द पार्टीशन इनटू द डिफरेंट सर्वर। तो सर्वर 1 में आ गया P1, सर्वर 2 में आ गया P2 एंड सर्वर 3 में आ गया Pn। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज व्हेनेवर ए पार्टीशन गेट्स अ हाई लोड, जब भी हाई लोड आएगा और ग्रोथ इन साइज, उसकी साइज भी बहुत बढ़ जाती है, then the Windows Azure Storage Management can kick, then Windows Azure Storage Management can kick in and move a partition to the another machine। लाइक यहाँ पे अगर पार्टीशन की साइज हाई, पर्टिकुलर पार्टीशन पे हाई लोड आता है और उसकी साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो विंडोज अजूर स्टोरेज मैनेजमेंट की फैसिलिटी है, जिसके थ्रू हम लोग किक इन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब हम लोग पार्टीशन 1, पार्टीशन 2 और पार्टीशन 3 मेरे एक ही सर्वर पे थे, उसको मैं मूव कर सकता हूँ इनटू द डिफरेंट सर्वर। तो इसका फायदा क्या होगा, पार्टी जब भी पार्टीशन 1 की साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, एंड नाउ इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर मी, डिफिकल्ट फॉर सर्वर 1 टू हैंडल द पर्टिकुलर पार्टीशन। इन दैट केस में क्या कर सकता हूँ, पर्टिकुलर पार्टीशन को मूव कर सकता हूँ इनटू सर्वर 2 और सर्वर 3, जहाँ पे उस पर्टिकुलर लोड को वो हैंडल कर पाएंगे। दिस इज द एडवांटेज ऑफ द विंडोज अजूर स्टोरेज मैनेजमेंट। लाइक इफ एनी पार्टीशन गेट्स हाई लोडेड, अगर वो हाई लोडेड हो जाता है, in that case I can move the particular partition to the another server पे उसको मैं मूव कर सकता हूँ, जहाँ पे सफिशियंट स्पेस है, जहाँ पे
resources है to handle the particular load. So in this way partition key and row key इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जो की बनती है that is the composite key और candidate key for a Azure database table. जैसे एसक्यूएल डेटाबेस टेबल में प्राइमरी की रहती है जिसके थ्रू मैं हर एक रो को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पार्टीशन की एंड रो की तो कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीशन की एंड रो की जो कॉम्बिनेशन मेरा बनेगा दैट इज नथिंग बट अ प्राइमरी की वो मेरी प्राइमरी की रहेंगी इनटू अ अज़ूर डेटाबेस टेबल। तो ये डिफरेंस है बिटवीन द primary key of the SQL database table and the primary key of the Azure storage table. तो एसक्यूएल टेबल में प्राइमरी की एक सिंगल की हो सकती है और इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ द की बट इन अजूर डेटाबेस टेबल मैं यहाँ पर डेटा को स्टोर कर रहा हूँ इनको डिफरेंट पार्टीशन। तो उस पर्टिकुलर पार्टीशन में मुझे अगर रो को आइडेंटिफाई करना है तो मैं कंपोजिट की क्रिएट कर रहा हूँ बाय कंसिडरिंग पार्टीशन की एंड रो की दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होगा एंड दैट विल एक्ट एज माय प्राइमरी की। यहाँ पे प्राइमरी की क्रिएट कैसे होगी बाय कंसिडरिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द considering the combination of the partition key and row की। तो पार्टीशन वन में एक पार्टीशन की रहेंगी और उसके एक रो की रहेंगी जिसके थ्रू मैं हर एक रो को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। सिमिलरली सर्वर टू मतलब पार्टीशन टू के लिए भी उसकी डिफरेंट रो की रहेंगे पार्टीशन की रहेंगी जो आइडेंटिफाई करेगा हर एक रो को पार्टीशन टू में से। सिमिलरली पार्टीशन थ्री में एक रो की रहेगा और एक पार्टीशन की रहेगा जो आइडेंटिफाई करेगा हर एक रो को पार्टीशन थ्री में से। इसलिए यहाँ पे जो प्राइमरी की मेरी क्रिएट होती है अजूर डेटाबेस टेबल में विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्टीशन की एंड रो की। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लाइक अजूर टेबल स्टोरेज होता कैसे है पार्टीशन की होती क्या है रो की होता क्या है डेटाबेस के पार्टीशन मुझे क्रिएट क्यों करने हैं ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था फ्रॉम एग्जाम